आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम अपनी वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम अपनी वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही लगाएंगे। इसे ही हम अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हमारे सामने कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और ये हमारे पास कुछ सिंगुलर वर्ब हैं और ये कुछ प्लूरल वर्ब है। पहली कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है, मेनली हम एस या ई एस प्लूरल में लगाते हैं। जैसे हमने सुना है मैंगोज़ मतलब बहुत सारे मैंगोज़, ई एस लगाते हैं, हम सोचते हैं कि ये प्लूरल है, बट यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस लगता है और प्लूरल में नहीं लगता। तो चलिए अपने वर्ब की कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। साथ ही साथ अगर हम नाउन के साथ एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि हमने मैंगो का एग्जांपल लिया, मैंगो एक नाउन है तो हमने वहाँ पे मैंगोज़ करके वो प्लूरल हमारा नाउन बन गया। जैसे हम एक और नाउन लेते हैं, गर्ल ले लेते हैं, गर्ल्स कर दिया, वो प्लूरल नाउन बन गया। लेकिन अगर हम वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ड्रिंक हमारा एक वर्ब है जिसमें हमने एस या ई एस जोड़ा, ड्रिंक्स कर दिया। यहाँ पे जैसे हमने ड्रिंक्स कर दिया, एस या ई एस ऐड किया तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं यू और आई में। यू हमारा प्लूरल की तरह यूज़ होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू गो देयर, यू वर प्लेइंग। तो यू हमारा प्लूरल की तरह यूज़ होता है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन आई के साथ हमने वॉज भी देखा है, हैव भी देखा है, तो आई के साथ हम प्लूरल लगाते हैं या सिंगुलर लगाते हैं। तो आई के साथ हमें हमेशा एम और वॉज तो लगाएंगे ही, बाकी हम आई की जगह प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई वॉज और वर में ऑप्शन हो तो हम हमेशा आई वॉज लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे, और आई के साथ प्लूरल में लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, आई के साथ हमेशा एम और वॉज लगाएंगे, बाकी जगह जैसे हम लगा सकते हैं आई हैव, आई डू। तो ये हमारा बस ये आई के साथ एक्सेप्शन है जिसे हमें याद रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 में हम देखेंगे, अगर हमारे सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट का यूज़ होगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ये दो अलग अलग लोगों को डिफ़ाइन कर रहा है, हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यू और ही दो अलग अलग पर्सन अलग अलग लोगों को डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ पे दो पर्सनस है तो हम इसके साथ भी आर लगाएंगे। जैसे पिज़्ज़ाज एंड बर्गर आर माई फेवरेट डिश, तो ये दो से ज़्यादा हुए तो इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2। हम रूल नंबर 2 में देखेंगे, हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफ़ाइन करेगा, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राइस एंड कड़ी इज़ अ पॉपुलर डिश। तो यहाँ पे राइस और कड़ी एक पॉपुलर डिश के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि राइस अलग पॉपुलर डिश है और कड़ी अलग पॉपुलर डिश है, ये दोनों एक ही चीज़ को, पॉपुलर डिश को डिफ़ाइन कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर जो यहाँ पे है वो एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, वो जो कि है हमारी फेवरेट डिश। ऐसा नहीं है कि ब्रेड हमारी अलग फेवरेट डिश है और बटर हमारी अलग फेवरेट डिश है, ये दोनों एक ही चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ तीन यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये भी एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, स्लो एंड स्टेडी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 3। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि एंड के पास अगर कोई भी हमारा आर्टिकल ए एंड द का यूज़ होता है तो वो दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे सेक्रेटरी है। ये द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी किसी एक पर्सन की बात करी गई है यहाँ पे, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट में हमने ऐसे ही एंड के बाद आर्टिकल हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये दो अलग अलग पर्सन है, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी, ये दोनों अलग अलग इंसान है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग। मतलब जो यहाँ पे है अ ब्लैक एंड वाइट कैट, वो एक ही कैट का है, वो एक ही कैट है जो ब्लैक और वाइट है। तो यहाँ पे एक सिंगल कैट की बात की गई है, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। यहाँ पे दो अलग अलग कैट की बात की गई है, यहाँ पे एक ब्लैक कैट है और एक वाइट कैट है, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया यहाँ पे।
अगर बस हमें इतना याद रखना है, अगर हमारे एंड के बाद कोई भी आर्टिकल ए एंड द का यूज़ होता है तो वो दो अलग अलग पर्सन के बारे में हमें बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे शुगर हम काउंट नहीं कर सकते, हम इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। शुगर, मिल्क, इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिस इन्फॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया। एजुकेशन हम काउंट नहीं कर सकते, हमने उसके साथ इज़ का यूज़ किया। द न्यूज़ हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारे पास अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में है, अगर हमारा सब्जेक्ट मनी, कोई पीरियड ऑफ, नंबर, डिस्टेंस, वेट, मेज़रमेंट, अगर इन ये सब होंगे हमारे सब्जेक्ट में, तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 रुपीज़, ये क्या है, ये हमारे पास मनी है, हमने कहा था मनी में भी, ये मनी भी सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे आर का कैसे यूज़ हो सकता है, तो हमारे पास आर गलत हो जाएगा, हम इसके साथ इस का यूज़ करेंगे। 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, 6 ईयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड, ऐसे 60 मीटर इज़ नॉट अ ग्रेट हाइट, 40 किलोमीटर, यहाँ पे हमने डिस्टेंस का यूज़ किया, तो हम इसके साथ इसका यूज़ करेंगे। 40 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, हम इनके साथ ये हमारी जो भी जितनी भी चीज़ है, हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे सेंटेंस में नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो इनका यूज़ होता है, तब हम उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज़ हुआ है, आई के साथ मैंने कहा था हमेशा वॉज का यूज़ करते थे, तो हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। अगर हम यहाँ पे अगर हम दे कर देते तो क्या यहाँ हमारी वर्ब पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं, क्योंकि हम इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपना यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हमने यहाँ पे वर क्यों लगाया जबकि मोहन है? तो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने कहा था नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसका ब्रदर्स, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो नेक्स्ट हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए और कहीं पे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हमेशा सिंगुलर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। एनीथिंग, एनी, समबडी, समथिंग, एनीवन, समवन, सेवरल, सम, नन, नोबडी, ईच, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, एवरीवन, ऑल, एनीदर, वन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अगर हमारे सब्जेक्ट में अगर हमारे सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, तब हम उनके सामने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, वन वॉज डिसऑनेस्ट। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। ऑल डैश वेल, ऑल इज़ रेडी, समथिंग आया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। समथिंग इज़ मिसिंग हेयर। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम कुछ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे बोथ का मीनिंग ही निकल रहा है दो, फ्यू कुछ, मैनी बहुत सारे, सेवरल मतलब कई। जैसे इनके मतलब में ये प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। सेवरल, मैनी हैव गॉन टू द पार्क। तो मतलब कुछ यहाँ पे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो प्लूरल वर्ब लेते हैं, और यहाँ पे कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि हमारे साथ ये सारे वर्ड सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 9 है। इन कंजक्शन को एक बार आप ध्यान से देखिए, नोट भी कर लीजिए। बट, बिसाइड, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, अनलाइक विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, रेदर देन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दो सब्जेक्ट होंगे और हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट वाले नाउन को। इसमें फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से अपनी हम वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? कमिटी मेंबर्स, मतलब बहुत सारे मेंबर होंगे। क्या यहाँ पे आ रहना चाहिए? नहीं, हमने बोला है इसमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम अपनी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर्स अनलाइक माई कज़न। तो यहाँ पे
चाहे कितने भी कज़न होते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कज़न होते हैं तब भी हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इसको हम नोटिस ही नहीं करेंगे, हम अपने फर्स्ट वाले नाउन को नोट देखेंगे। वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़, वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़। आप इन वर्ड्स को एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल हमारा है कलेक्टिव नाउन के ऊपर। हम कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं? कलेक्टिव नाउन के साथ वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या बोल रहा है। अगर सब्जेक्ट पूरे ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी की तरह डिफाइन कर रहा है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर वो पूरे ग्रुप को एक अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह डिफाइन कर रहा है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज़्यादा इजी क्लियर होगा। द टीम हैज़ वॉन ऑल इट्स मैचेस दिस सीज़न। यहाँ पे हमने पूरे ग्रुप को ये पूरे टीम को एक एंटिटी मान के यहाँ पे माना है कि इस टीम ने सारे मैचेस जीते इस दिस सीज़न। तो यहाँ पे एक टीम की बात करी गई है, तो हमने इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही है, द टीम हैव बीन पार्टिसिपेटिंग दियर बैटिंग एंड फील्डिंग। तो यहाँ पे हमने टीम के साथ यहाँ पे हैज़ लगाया, यहाँ पे टीम के साथ हैव लगाया। ये क्या है? इसमें हमने टीम के एक एक मेंबर्स की बात की गई है। टीम के एक एक मेंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी बैटिंग एंड फील्डिंग की, तो यहाँ पे टीम के एक एक मेंबर की बात करी गई है। ये टीम एक एज अ होल, यहाँ पे ये पूरे ग्रुप को एज अ होल बात की गई है कि ये पूरे ग्रुप ने मैचेस जीते दिस सीज़न। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन मेनली ज़्यादा, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मेनली उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा अगर हमारे ग्रुप के हर एक मेंबर्स की बात की गई है। चलिए हम अपने रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 11 में है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे एस लगता है, हमें लगता है वो प्लूरल ही होंगे। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं वो प्लूरल नहीं होते। जैसे बीमारियों के नाम भी होता है शिंगल्स, पीछे एस लगा, बट ये एक बीमारी, एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम है। गेम का नाम बिलियर्ड्स, एस लगा। फिज़िक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। फिज़िक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है जिसके पीछे एस लगा है। ये सिंगुलर एक चीज़ के बारे, एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं फिज़िक्स। जैसे बुक के नेम है अरेबियन नाइट्स और यूनाइटेड स्टेट। कुछ चिल्ड्रन या बच्चों के नाम भी होते हैं जिनके पीछे एस लगता है। तो हमें याद रखना है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। हमें ऐसे नहीं करना अगर किसी के पीछे एस लगा होगा वो प्लूरल ही होंगे। जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनके पीछे एस लगा था वो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 12 में है कि अगर जैसे कोई पेयर्स वाली चीज़ें होंगी, जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स। सीजर्स में होते हैं ना 2 पेयर, और ट्राउज़र्स में जिसमें 2 पैर डालेंगे हम लोग, ट्राउज़र्स 2 पेयर, उनके साथ हम हमेशा अपनी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम हमेशा अपनी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सीजर्स, ट्राउज़र्स ऐसे। लेकिन अगर इनके साथ आया अ पेयर ऑफ सीजर्स तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर अ पेयर ऑफ करके आया ये वर्ड तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम नॉर्मली हमें दे रखा है सीजर्स, ट्राउज़र्स वगैरह, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जीरेंड्स। जीरेंड्स के बारे में, जीरेंड्स अगर जीरेंड से वर्ड स्टार्ट है, जैसे यहाँ पे जीरेंड है, उसके बाद हमें कोई वर्ब की फॉर्म लगानी है तो जीरेंड्स के साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे स्मोकिंग, ये स्मोकिंग इज़, यहाँ पे जीरेंड का यूज़ हुआ है। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। जीरेंड की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी एग्जांपल देख रहे हैं। जीरेंड के साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। रीडिंग बुक इज़ माई फेवरेट पास टाइम। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 14 है, उसमें हम विश की बात करें। अगर हमारे सेंटेंस में कोई विश की बात की गई है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई विश मनीषा वर माई वाइफ। अगर हम इसके साथ वॉज का यूज़ करते तो वो गलत हो जाता। यहाँ पे विश के साथ हमेशा हम अपनी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया आई विश मनीषा वर माई वाइफ। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है रूल नंबर 15। उसमें हम देखेंगे वन ऑफ के साथ अगर हमारा प्लूरल नाउन आता है या फिर प्लूरल प्रोनाउन भी आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ दैम वॉज अ फेमस सिंगर। तो वन ऑफ दैम, जैसे वर्ड का मतलब ही निकल रहा है, उन दैम मतलब उन सभी में से वन, उन सभी में से एक फेमस सिंगर है। तो यहाँ पे ये हमने
प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है, बट हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। वन ऑफ द टीचर्स, उन सभी टीचर्स में से किसी एक टीचर्स की बात की गई है। वन ऑफ द टीचर्स वॉज लेबोरियस, तो हमने इसके साथ प्लूरल नाउन के साथ हमने वॉज का यूज़ किया। आई होप आपको ये सभी 15 के 15 रूल समझ में आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दे रही हूँ, आप उन्हें मुझे कमेंट में बताना आंसर।